हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारे मंदिरों को बचाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी। ऐसे में जब आज बात हो रही है कि हमें एक रहना है, हम बार बार भूल जाते हैं। 47 भूल गए, 71 भूल गए, तो बांग्लादेश ने 2024 याद दिला दिया। बाकी अब तो 90 अगर भूल जाते हैं, कश्मीर में क्या हुआ, तो होना ही होना है। आप देखेंगे कि आज़ादी के बाद से ये सेक्युलरिज्म का कीड़ा बहुत भयंकर रूप से इस देश में फैला। कहीं ना कहीं ये डर था, एक मूर्खता थी, और दूसरा एक समझ थी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को कि अगर मंदिर रहेंगे तो हिंदू समाज फिर संगठित होगा। खुद को कहते हैं कि हम धर्म के खिलाफ हैं, बट वो सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ हैं भारत में, बाकियों के खिलाफ वो नहीं कहते हैं। मतलब नेहरू जी ने राजेंद्र प्रसाद को मना किया सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करने के लिए, राजगोपालाचारी को चिट्ठी लिख के डांटी, मैंने उद्धृत किया है पुस्तक में। जो सत्य सनातन है वो दब के नहीं रह सकता है। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारे मंदिरों को बचाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी। ऐसे में जब आज बात हो रही है कि हमें एक रहना है, बटना नहीं है, तो ये सच बात हो रही है कि अगर एक रहेंगे तभी नेक रहेंगे, अगर बट गए तो देखिए ऐसा है कि पहले जैसे ही आ जाएगी। हम बार बार भूल जाते हैं। 47 भूल गए, 71 भूल गए, तो बांग्लादेश ने 2024 याद दिला दिया है। और बाकी आपको 90 अगर भूल जाते हैं, कश्मीर में क्या हुआ, तो वो तो होना ही होना है। और इसमें कोई अनोखी और नई बात नहीं है। जैसे मैंने कहा, मायन सिविलाइजेशन, ग्रीको रोमन क्यों गायब हो गई? सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई बीमारी आ गई थी और लोग मर गए। जब आप इकट्ठा नहीं खड़ा होंगे तो आप ख़त्म होंगे, और हम ख़त्म हो रहे हैं। और हमको हर 10-20 साल में याद दिला दिया जाता है, 47, 71, 1990, 2024, और 20 की घटनाएं गोधरा हैं। ऐसे बहुत सी चीज़ें आप देख लीजिए। हम गुजरात दंगों की बात करते हैं, गोधरा की चर्चा नहीं करते हैं। हिंदुओं का मरना तो ठीक है। जब मंदिर इतने उपयोगी थे, तब हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने उसके जीर्णोद्धार के लिए क्यों नहीं सोचा? हाँ, आप देखेंगे कि आज़ादी के बाद से ये सेक्युलरिज्म का कीड़ा बहुत भयंकर रूप से इस देश में फैला। लोगों को तो समझ भी नहीं थी। हमारे जितने भी रिचुअल्स हैं उनके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। हमने हर चीज़ को बैकवर्ड दकियानुसी समझने छोड़ के कहा, और हर चीज़ को डिस्कार्ड करते गए, और फैशन हो गया। मतलब उस समय की पिक्चरें भी देखिए कि मैं मंदिर नहीं जाता हूँ, अमिताभ बच्चन की पिक्चर है। हाँ, और ये किसी और धर्म के लिए नहीं कहा जाएगा कि मैं चर्च नहीं जाता हूँ, अपने भगवान से लड़ रहे हैं, मैं मॉस्क नहीं जाता हूँ। तो उस चीज़ों को और प्रोपागेट भी किया गया। और कहीं ना कहीं ये डर था, एक मूर्खता थी, और दूसरा एक समझ थी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी को कि अगर मंदिर रहेंगे तो हिंदू समाज फिर संगठित होगा। और एज अ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ही वो खुद को कहते हैं कि हम धर्म के खिलाफ हैं, बट वो सिर्फ हिंदू धर्म के खिलाफ हैं भारत में, बाकियों के खिलाफ वो नहीं कहते हैं। तो बड़ा ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट रहा इस देश में, ये तो है। मतलब नेहरू जी ने राजेंद्र प्रसाद को मना किया सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन करने के लिए, राजगोपालाचारी को चिट्ठी लिख के डांटी, मैंने उद्धृत किया है पुस्तक में। तो ये समस्या तो रही, लेकिन मैं इस बात से खुश हूँ कि जो सत्य सनातन है वो दब के नहीं रह सकता है। और मतलब मैं +2 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में जितना अपने धर्म और मंदिर के बारे में नहीं जानता था, आज की पीढ़ी उससे ज़्यादा जानती है। तो ये भले लगता है कि आज के लोगों को कि क्या होगा, बट दूसरे तरीके से देखें तो आज का युवा और बच्चा जो है वो हमसे ज़्यादा जागरूक है। हमारी पीढ़ी उस समय बिल्कुल। एक बात होती है कि अब टूरिज्म हो गया है, रील्स वाला दौर आ गया, लेकिन उसके सहारे अगर युवा मोटिवेट हो रहा है मंदिर जाने के लिए, तो मुझे लग रहा है गलत नहीं है। हाँ ठीक है, आप मंदिरों के गर्भगृह में घुस के रील्स मत बनाइए, वहाँ के आसपास मत आइए, लेकिन अगर उसके सहारे युवा जा रहा है तो एक सही है फिर। हाँ, मैं इस पर आपने बहुत अच्छी चीज़ उठाई। मैं हर बार इस पर चर्चा करता हूँ क्योंकि हमारे युवा की गलती नहीं है। हमने हवा बनाया रिलीजियस टूरिज्म का। तीर्थ यात्रा रिलीजियस टूरिज्म नहीं है भाई, हमें भक्त चाहिए। हाँ, हम बड़े खुश हो गए कि यार गोवा जो गए थे, इतने सारे लोग गोवा के बदले काशी जी आ गए। फिर हम ही रो रहे हैं कि शराब पी रहे हैं, रील बना। भैया गोवा जिस माइंडसेट से जाता है आदमी, काशी जी उस माइंडसेट से नहीं आता है। तो भक्ति भाव अलग होती है। देखिए, तीर्थ को हमको समझना होगा, और सरकार को भी समझना होगा। इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि एक, कि जब हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो हम व्यापार छोड़ के जाते हैं। तो ये पहले शुरू से था। और कोई भेद नहीं होता है तीर्थ में। आप जब जाते हैं मंदिर में, एक साथ खड़े होते हैं, एक साथ प्रसाद खाते हैं, एक ही जगह खाते हैं। वहाँ कोई जाति वर्ण भेद कभी नहीं रहा मंदिरों में हमारे यहाँ। और आप जब जाते हैं तो आजकल क्या हो गया है, उदाहरण से बम्बई का ही लूँ या दिल्ली से लूँ, भैया चलो छुट्टी है 2 दिन,
वैष्णो देवी चलते हैं, अयोध्या चलते हैं, काशी जी चलते हैं, फैशन स्टेटमेंट है। तो फ्राइडे या सैटरडे की फ्राइडे की टिकट कटाई मान लीजिए, पहुंच गए 5 स्टार में रहे, पब है, 2 पेग भी लगाया, फिर दूसरे पैसे हैं, वीआईपी दर्शन किए, फ़ोटो वोटो खींचे, शाम की फ़्लाइट से आ गए, संडे को सोशल मीडिया पे पोस्ट हो रहा है। और 4 विज़िट के बाद बोलेंगे यार हर साल मंदिर जाते हैं, कुछ हो नहीं रहा है भक्ति का या स्पिरिचुअलिटी का। यार तुम तो सोशल टूरिज़्म कर रहे थे सोशल मीडिया पोस्ट के लिए, भक्ति के लिए गए कहाँ? तीर्थ यात्रा होता है कि आप लाइन में खड़े होंगे, देश भर से आए हुए लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। आज आप सीरियल देख रहे हैं रामायण भारत, नहीं तो मंदिर पे जो चित्रकारी थी उससे आप देखते थे पूरी जीवंत रामायण महाभारत। मोबाइल चल रहा है ना पूरा। हाँ, और फिर आप शाम को जब पंडित जी के साथ बैठ के सत्संग करते थे तब हर चीज़ों का मतलब समझते थे। नहीं तो आजकल देवदत्त पटनायक की समझ के आ जाते हैं मंदिर का डेफिनेशन। तो तकलीफ हमारे यहाँ है। और 5 स्टार होटल होने चाहिए, मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनको अडॉप्ट करना होगा हमारे धार्मिक स्थान को, जो भी नियम है। जैसे कि अगर गोवा में एक 5 स्टार होटल होता है जो बीच पे होता है रिसॉर्ट, उसमें कारपेट नहीं होता है, क्योंकि जो टूरिस्ट है वो बीच से आएगा, सी बीच से नहा के पाँव में शरीर में बालू होगा तो कारपेट में घुस जाएगा, कारपेट से निकलेगा नहीं, कारपेट गंदा हो जाएगा। इसलिए उसको हम अडॉप्ट करते हैं, कारपेट नहीं रहता है और टूरिस्ट को भी एक्सेप्टेबल है ये बात। तो अगर आप काशी जी में 5 स्टार होटल खोलेंगे तो वहाँ दारू नहीं बिकेगी। आप योगा इंस्ट्रक्टर रहते हैं, वैसे ही सुबह शाम पंडित जी आके सत्संग कराएंगे, भजन होगी और अच्छी वाली भजन होगी, न फिल्मी भजन होगी, और तब आप वहाँ ऑपरेट कीजिए एज ए 5 स्टार।